क्या नाम हुआ आपका? विकास भोजपुरिया नाम हुआ। विकास भोजपुरिया। हाँ। आज जिला मुख्यालय के प्रखंड परिसर में धरना प्रदर्शन पे आप बैठे हुए, आप क्या कहना चाहते हैं? मनोज यादव 12 वर्षों से रेलवे संघर्ष समिति के बैनर तले लगातार आंदोलन, धरना प्रदर्शन, डीआरएम जी डीआरएम जंतर मंतर दिल्ली, दानापुर में धरना प्रदर्शन करते रहे हैं। सरकार को लगातार अपना आगाह कराते रहे हैं प्रदर्शन के माध्यम से, धरना के माध्यम से। अरवल के लिए रेल चाहिए और उसी क्रम में सरकार के इशारे पर और रेलवे प्रशासन के इशारे पर पुलिस ने उन्हें जेल में बंद करने का काम किया है। इसी क्रम में हम लोग उनको रिहा करने के लिए आज अरवल प्रखंड मुख्यालय में एक दिवसीय धरना का आयोजन किए हैं। जेल में गए रेलवे आंदोलन के लेकर के यहाँ के जनता में क्या रुझान है, क्या मूवमेंट है? यहाँ की जनता में सरकार के खिलाफ आक्रोश है कि जन समस्या के लिए, जन मुद्दा के लिए संघर्ष करने के बाद मनोज सिंह यादव रेलवे लाइन संघर्ष समिति के मुख्य संयोजक को मुकदमा झूठा फर्जी लगाकर जेल में बंद किया है। इसके लिए जनता का आक्रोश है। 2017 से बिहटा औरंगाबाद रेलवे लाइन संघर्ष समिति का आंदोलन चल रहा है। 17 में औरंगाबाद से बिहटा तक पदयात्रा भी हुआ था। 17 में गोदानी सिंह महाविद्यालय में हजारों की संख्या में बिहटा औरंगाबाद रेलवे लाइन संघर्ष समिति का निर्माण किया गया था। अरवल के सबसे ज्वलंत मुद्दा अगर कोई है तो बिहटा औरंगाबाद रेलवे लाइन, क्योंकि बिहटा औरंगाबाद रेलवे लाइन बनेगा तो अरवल पटना से नजदीक हो जाएगा। यहाँ के बच्चों को कोचिंग करके पटना से वापस आएगा, चाहे पॉलिटिकल वर्कर दिन में अपना खाना खा के घर से जाएगा, राजधानी के राजनीतिक गतिविधियों को देख करके सम्मिलित होकर के पुनः अरवल वापस आ जाएगा। माने 10 रुपये की किराया में पटना आना जाना आसान होगा। अभी 200 रुपया एक तरफ भाड़ा लगता है, 400 रुपया 500 रुपया जेब में रहेगा तो पटना से लौटेगा। इसे माने जनहित के मुद्दा पर मनोज सिंह यादव का माने आंदोलन और धरना, जेल जाना बहुत ही सराहनीय कदम है। और अरवल की जनता से मैं आशा करता हूँ, कामना करता हूँ कि उनके प्रति सहयोग और आशीर्वाद दें। चूंकि 24 के लोकसभा चुनाव में बिहटा से औरंगाबाद रेलवे लाइन निर्माण के लिए विपक्ष के उम्मीदवार औरंगाबाद के अभय कुशवाहा, जहानाबाद के उम्मीदवार सुरेंद्र प्रसाद यादव और पाटलिपुत्रा के उम्मीदवार मीसा भारती के द्वारा 24 लोकसभा चुनाव में मन से घोषणा किया गया था कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगा तो अरवल बिहटा औरंगाबाद रेलवे लाइन को जमीन पर काम जरूरी उतारेंगे। और उसके तहत ये मुद्दा बना। 5% लोगों को माने ये छुआ दिल में और पूरा एनडीए का चारों सांसद चुनाव हार गया। विधानसभा 2025 आने वाला है। 2025 के विधानसभा चुनाव में बिहटा औरंगाबाद रेलवे लाइन मुद्दा पूरा तेजी से पकड़ लिया है, बन गया है। और इस रूट में जितने विधायक होगा एनडीए का, सभी को जनता चारों खाने चीत करेगी। और अरवल के जनता से हम माने मांग करते हैं, आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि मनोज सिंह यादव के लिए आशीर्वाद और स्नेह उनका बना रहेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त। क्या नाम हुआ आपका? रोहन लाल यादव। जेल में गए। अगर सरकार आपकी इन मांगों को अगर नहीं पूरा करती तो आप क्या कीजिएगा? आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, उग्र रूप देंगे आंदोलन को। जेल भरो अभियान हम लोग करेंगे और लोग जेल जाने के लिए तैयार हैं, गोली खाने के लिए तैयार हैं। मतलब चाहे जो भी हो, हम लोग सीधे नहीं हटेंगे। क्या पब्लिक के हक के लिए लड़ाई लड़ने पे क्या जेल भेजना सही है? नहीं, फर्जी मुकदमे में फंसाया गया है। मतलब सरकार तो फर्जी मुकदमा फंसाई है। क्या नाम हुआ आपका? धनंजय कुमार नाम हुआ। जेल चले गए। क्या जनता की मांग को सरकार को पूरा करना चाहिए कि नहीं? जो रेल आंदोलन जो है अरवल के विकास है और कई अगल बगल के जिला उसमें जुटेगा और बहुत से बच्चों का भविष्य उज्जवल के लिए जो संघर्ष कर रहे थे मनोज कुमार यादव जी, क्या उनके लिए आप कहना चाहते हैं? सबसे पहले आपने पूछा कि रेल जुटेगा, कि इसमें बताना चाहता हूँ कि ये रेलवे लाइन संघर्ष समिति का मांग है और रेलवे लाइन मिलना चाहिए। एकाचारणम सिज्जत कामेश्वरम प्रकट परायणम कहने का मतलब है कि हम लोग का रास्ता सिर्फ है
एक है और एक रास्ता ही संघर्ष है। धैर्य के साथ हम लोग संघर्ष करेंगे और मुकाम तक जाएंगे। जब तक हमें मंजिल नहीं मिल जाएगी, मेरा मिशन कभी फेल नहीं होगा। हम अपने मिशन में सब मिशन के साथ हैं और मैं और मेरे साथी जितने भी इस आंदोलन में है, सब लोग एक साथ मनोज यादव जी के लिए हम लोग और अरवल आवाम के लिए, औरंगाबाद आवाम के लिए, पाटलिपुत्र आवाम के लिए, जिससे लगभग 14 स्टेशन, 80 गांव, 90 लाख जनसंख्या इससे प्रभावित होता है। इसमें 70% पीडीएस पिछड़ा दलित समुदाय से लोग आता है, बस्ती जुड़ता है। इसलिए अभी जो वर्तमान जो सरकार है वह एनडीए सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, पर यह डबल इंजन का सरकार नहीं है। ये हक हकूक छीनने की काम कर रही है। ये दुमुहे सांप की तरह है, पलटी खाने वाली सरकार है। इसलिए मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूं, अगर शासन सत्ता में आना है तो हम लोगों को भरोसा जीतना होगा, वरना उनको चारों खाने चित होना पड़ेगा। क्या लगता है कि सरकार आपके धरना प्रदर्शन से भावुक होकर मनोज कुमार यादव जी को रिहा करेगी? करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक एक फूल गुथने से माला बनता है, एक एक ईंट रखने से मीनार बनता है। और हम सभी जन समुदाय के रूप में यहाँ एकत्रित हैं। ऐसे सभी लोग मिल जाएं तो एक दिन में छोड़ना पड़ेगा। वैसे तो हम लोग ये धरना प्रदर्शन और कानूनी संवैधानिक सभी चीजों से सरकार से लड़ने में सक्षम है। अगर विनती से सुन जाती है तो ठीक है, वरना हमें साम दाम दंड भेद सभी आता है। मनोज कुमार यादव लगातार कई वर्षों से रेलवे संघर्ष समिति के लिए कार्य किए हैं। बहुत अच्छा बात आपने कहा। बिल्कुल, उन्होंने बहुत दिनों से काम किया है और निरंतर कर रहे हैं। जब तक उनको सफलता हासिल नहीं होगी तब तक वो करते रहेंगे। उनके साथ हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर चलते रहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विजय कुमार बिहारी है। और क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजेश कुमार है। 90 लाख लोगों के लिए लगातार संघर्ष किए मनोज कुमार यादव। रेलवे संघर्ष समिति के द्वारा प्रदर्शन किए, कई बार दूर दूर पे जगह जगह पे जाकर के उन्होंने प्रदर्शन किया और आज वो जेल में है। आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो आप मीडिया बंधु को दिल से धन्यवाद, क्योंकि मीडिया की इसमें भूमिका बहुत ज़्यादा रही है रेलवे संघर्ष में। तो दिल से धन्यवाद। आपने कहा कि 90 लाख जनता और मनोज सिंह यादव जेल में गए हैं, इसके लिए क्या करें? तो इसमें हम अकेले क्या करेंगे? इसमें 90 लाख जब जनता की बात आती है तो 90 लाख जनता की आवाज़ उठना चाहिए, सब आदमी का सहयोग होना चाहिए, जिसमें हम लोग आगे हैं। हम लोग आगे होकर इस मुद्दे को, इस रेलवे संघर्ष समिति को बढ़ाते हैं, जिसमें मुख्य संयोजक हमारे माननीय मनोज भैया थे, जो अभी उनको कोई फर्जी मुकदमा में बेउर जेल में ये प्रशासन बंद कर दिया है। तो उनको छुड़ाने के लिए हम लोग ये धरना प्रदर्शन किए हैं। प्रशासन से और जिला के जो कमेटी है उनसे मांग करते हैं कि उन पर हम लोग प्रेशर बना रहे हैं कि हमारे नेताजी को जल्द से जल्द रिहा करें, क्योंकि अरवल में हमारा एक ही एक नेता थे कि चाहे वो कदवन बिराजे का मामला हो, चाहे वो हमारे 15 प्यारचक पंचायत का नहर का मामला था, या कुछ भी मामला हो, जनता का जनहित के मामला, इस जिले का मामला हो, वो सिर्फ एक ही नेता है अरवल जिला में, वो उठाते थे। मतलब जमीन से जुड़ा जो भी मुद्दा उसको उठाते थे, वो भी उठाते थे। आज वो बेउर जेल के अंदर है, समझिए कि अरवल अंदर है, अरवल विधानसभा अंदर है, ऐसा महसूस होता है। उन्हीं के लिए हम लोग यहाँ पर धरना पर बैठे हुए हैं कि प्रशासन पर प्रेशर बनाएंगे कि हमारा नेता को जल्द से जल्द रिहा करने का ये कार्य करें। विकास और हक के लड़ाई में मनोज कुमार यादव जो जेल में चले गए हैं, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मनोज सिंह यादव और एक नेता ही नहीं, सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं और हम लोगों का बड़े भाई हैं। और मेरा शुरू से मानना है कि जो अरवल के बात करेगा, अरवल की विकास की बात करेगा, रेलवे लाइन की बात करेगा, हवाई अड्डा की बात करेगा, स्वास्थ्य की बात करेगा, अस्पताल की बात करेगा, ये तमाम मुद्दों पर जो बात करेगा हम उसके साथ हैं। वहाँ कोई जाति और पार्टी नहीं है। आज मनोज यादव की लोकप्रियता का ही कारण देख सकते हैं कि आज हम लोग
ब्लॉक प्रांगण में उनके समर्थन में जिस तरह से पुलिस प्रशासन का जो रवैया रहा है, रेलवे पुलिस का जो रवैया रहा है, उनको फर्जी मुकदमा करके उनको जो है जेल भेजने का काम किया है। उन्होंने लगातार औरंगाबाद से लेकर बिहटा तक, बिहटा से लेकर हाजीपुर तक, हाजीपुर से लेकर जंतर मंतर तक उन्होंने लगातार संघर्ष किया है। और उनके संघर्षों में हम लोग भी उनका कदम से कदम मिलाकर तमाम लोग बैठे हुए हैं। बहुत सा लोग नहीं पहुंच रहे हैं, कोई रास्ते में अभी हैं। तो ये तमाम लोग हम उनके संघर्ष के साथ ही रहे हैं। जब रेलवे बन जाएगा, तो रेलवे जब चालू हो जाएगी, रेलवे लाइन जब अरवल से जुड़ जाएगा, तो केवल उस पर यादव जी नहीं चढ़ेंगे, उस पर वैश्य समाज, अति पिछड़ा समाज, शर्मा जी, वर्मा जी, दुकानदार संघ, तमाम जाति और धर्म के लोग उस रेलवे पर सफर करेंगे। और तमाम लोग जो है, रेलवे जो हो बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पर। वर्षों बीत गए, कितने लोग सोन में चले गए, कितने लोग गंगा जी में चले गए, कितने लोगों का मृत्यु हो गया, लेकिन रेलवे पर आज तक जो है, अरवल के बहुत सारे सुदूरवर्ती इलाका है, आज तक जो है रेल पर नहीं चढ़े। और बहुत पुराना मांग है और हम लोग रेलवे लेकर रहेंगे, चाहे जो भी है। हम पिछले साल भी जो चला था अभियान, इस अभियान में हम लोग साथ हैं। और सुनील आपको, मनोज भैया को मैं सरकार से आग्रह करता हूं, मांग करता हूं कि उन्हें जल्द से जल्द मुकदमों से बरी किया जाए, जेल से उन्हें छोड़ा जाए, नहीं तो और भी उग्र आंदोलन होगा। और व्यापक पैमाने पर हम लोग अरवल में गांव-गांव घूमकर आंदोलन को ये चलाने का काम करेंगे और सरकार को और रेलवे प्रशासन को बाध्य कर देंगे कि वो जो है मनोज यादव संघर्षशील बेटा है और रेलवे के सवाल पर वो हमेशा जेल क्या, वो फांसी पर भी लटकने के लिए तैयार हैं। और हम लोग भी उनके नेतृत्व में उनके साथ साथ, चाहे गोली खाना पड़े, जेल जाना पड़े, हम लोग शुरू से इन लोग के मुद्दे पर साथ हैं। अरवल में अगर रेलवे लाइन अगर आती है तो क्या युवाओं का रोजगार का बढ़ने का कुछ चांस है इसमें? बिल्कुल। तो अरवल में रेलवे लाइन आ जाती है तो यहाँ जो सेव 100 रुपये किलो है और जहानाबाद में पड़ोसी में वहाँ 80 रुपये सेव मिल रहा है। इसका कारण जानते हैं क्या? यही कारण है, रेलवे नहीं रहने के कारण भाड़ा ढुलाई पर जो है, माल ढुलाई पर ज्यादा कॉस्ट आता है, इसलिए यहाँ महंगा पड़ता है। हम लोग 100-150 के पास बनाकर पटना PMCH में, पटना एम्स में या प्राइवेट अस्पताल में हम लोग दिखा के चले आएंगे। 3000-4000 के गाड़ी इमरजेंसी में ठीक करना पड़ता है, वो इस स्थिति में हम लोग पास रेलवे रहेगा तो हम पटना से जो है हम लोग इलाज करा के भी चले आएंगे। पटना से हमारे जो है बच्चे और छात्र छात्राएं हैं, चाहे खान सर का हो, चाहे ओझा सर के कोचिंग संस्थान हो, तमाम, चाहे BN कॉलेज की बात हो, तमाम बड़े इंस्टीट्यूट संस्थानों में 100-150 रुपया के पास बना के वहां से हम लोग पढ़ के चले आएंगे। रात बिरात पटना से अरवल जुड़ जाएगा, हजारों लोगों का रोजगार मिलेगा। बड़ी लोग रेल में चिनिया बादाम भी बेचेंगे, फल बेचेंगे, वेंडर का काम करेंगे। ये सारे मुद्दे हैं। और जब स्टेशन बनेगा तो स्टेशन से बस स्टैंड आने के लिए सैकड़ों टेम्पो की जरूरत पड़ेगा। तो ये सारे तमाम जो है से ये रोजगार के मुद्दा भी है, इसलिए रेलवे बहुत जरूरी है यहाँ। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रविंदर कनौजिया है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मनोज यादव को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। मनोज यादव को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। निर्माण करो, निर्माण करो, निर्माण करो, निर्माण करो। औरंगाबाद रेलवे लाइन निर्माण करो, निर्माण करो, निर्माण करो, निर्माण करो। औरंगाबाद रेलवे लाइन निर्माण करो, निर्माण करो, निर्माण करो, निर्माण करो। अरवल को रेल नेटवर्क से जोड़ो, जोड़ना होगा, जोड़ना होगा। अरवल को रेल नेटवर्क से जोड़ना होगा, जोड़ना होगा, जोड़ना होगा। रेल का फाटक टूटेगा, मनोज यादव छूटेगा। रेल का फाटक टूटेगा, मनोज यादव छूटेगा। रेल का फाटक टूटेगा, मनोज यादव छूटेगा। रेलवे संघर्ष समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रेलवे संघर्ष समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वोट नहीं, वोट नहीं, रेल नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं, वोट नहीं। अरवल की जनता को मांग है, रेल नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं, वोट नहीं। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रेल संघर्ष समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।